हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी कट ऑफ की और टाइपिंग से रिलेटेड। तो उसके साथ साथ भर्ती बोर्ड ने लेट नाइट एक विज्ञापन जारी किया है कंप्यूटर ऑपरेटर का। अभी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती पूरी नहीं हुई है, अभी टाइपिंग टेस्ट तक नहीं हुआ है, ना डीबी हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ एक सोने पे सुहागा कर दिया भर्ती बोर्ड ने। तो भर्ती बोर्ड को ज़्यादा ही जोरों शोरों पर है। तो जैसा कि कल ये विज्ञापन निकल चुका है, कल रात में, और ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए निकला है। तो इसमें वैकेंसी जो है आपकी 1352 पोस्ट के लिए निकाला गया है। अब 1352 पोस्ट के लिए निकाला गया है, और पुरानी वाली जो निकली थी 920 पोस्ट के लिए निकली थी, मगर उसे बढ़ाकर 1129 कर दी गई थी। अब ये 1352 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, और इसके लिए आपको ऑनलाइन कल से ही शुरू कर दिए गए थे, मतलब 16 तारीख, और दिसंबर में मतलब ये चालू कर दिए गए हैं। जैसा कि स्क्रीन पर लिख रहा है, ये 16/12/2025 से ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे, और 15 जनवरी 1 2026 ये लास्ट डेट होगी आपकी शुल्क जमा करने की, सब चीज़ की। तो इसी के साथ साथ इसमें हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी जाती है? इसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी इंटर पीसीएम से मांगी जाती है। आपके पास इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो। तो जैसा कि शैक्षिक योग्यता लिख रही है, तो इसमें इंटरमीडिएट भौतिक शास्त्र गणित विषयों के साथ होना चाहिए, और साथ में आपके पास ओ लेवल या ओ लेवल के इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका 2023 के विज्ञापन में दिया गया था, वो आपके पास होना चाहिए। तो जैसा कि इसमें दिया है, ओ लेवल की परीक्षा या उसके समकक्ष कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और जो आपका सर्टिफिकेट चलेगा वो चलेगा आपका शासन आदेश 5 मई 2022 वाला, जो 2023 की एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी में जो दिया है वही चलेगा आपका, क्योंकि वही चलेगा जो भी वैकेंसी निकलेगी आगे तक, जब तक कोई नया जियो नहीं बन जाता, कोई शासन आदेश नहीं बन जाता, तब तक यही चलेगा। तो इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं इसमें आपकी अधिमान्य अर्हता की। अगर आपके पास कोई अधिमानी अर्हता है, जैसे कि आपके पास एनसीसी या बी एनसीसी बी का, और उसके अलावा कोई आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, मतलब कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कंप्यूटर में, वो चलेगी आपकी। अब बात करते हैं एज की। इसमें एज लिमिट क्या होती है? तो एज की बात करते हैं हम। अब एज के लिए इसमें दे रखा है आपके पास कि 2015 के अनुसार, और ये आपकी चलेगी। इसमें एज जो मांगी है आपकी 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लियो, और अधिकतम 28 वर्ष प्राप्त, 28 वर्ष से ज़्यादा ना हो और 18 वर्ष से कम ना हो। ये आपकी दे रखी है डेट, एज मांगी है इसमें। और इसके साथ साथ 5 साल की आपकी एससी ओबीसी एसटी को 5 साल का रिलेक्शन मिलता है। तो ये चीज़ है। और इसमें हाइट वाइट का कोई मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं, मतलब हाइट आपकी कम है ज़्यादा है, इसमें हाइट का कोई इशू नहीं रहता है। आपकी हाइट कितनी भी हो वो सब चलती है इसमें। और इसका पैटर्न जो है, लिखित परीक्षा जो होती है इसमें, वो आपकी 40% के जीके आता है, 40 का आपका रीजनिंग और मिक्स मैथ, और इसके बाद आपके कंप्यूटर के आते हैं 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आते हैं, टोटल 160 क्वेश्चन आते हैं, और 200 अंकों का पेपर होता है। ये एक नंबर 2.25 का होता है, 1.25 का होता है। और ये इसके साथ साथ 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, और 160 प्रश्नों की संख्या होती है इसमें। अच्छा, बात करते हैं हम, जब इसमें आप रिटन में पास हो जाते हैं, तो आपकी सबसे पहले इसमें टाइपिंग होती है। सबसे पहले आपकी टाइपिंग होगी रिटन के बाद। फिर टाइपिंग के बाद आपको जो टाइपिंग पास हो जाता है, फिर उसका डीबीपीएसटी होता है। ये मतलब एएसआई का बिल्कुल अपोजिट है। एएसआई में आपकी पहले डीबीपीएसटी होती है, तब टाइपिंग होती है। तो ये आपको मतलब एज में छूट है 5 वर्ष की, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए।
और जनरल के लिए नहीं होती। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। अब बात करते हैं हम इसमें मतलब आपके सर्टिफिकेट की। अब ये सर्टिफिकेट आपका 5 मई 2022 का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट नहीं, सॉरी, मतलब शासनादेश है। तो शासनादेश आपका 5 मई 2022 से चलेगा, जो उसमें चला है 2023 में लगा हुआ है। अब हर वैकेंसी में ये आया करेगा। तो यही सारे सर्टिफिकेट हैं आपके पास। मतलब इसमें ये बोला गया है कि आपके पास कम से कम ओ लेवल या ओ लेवल के इक्विवेलेंट 1 साल का कोई सर्टिफिकेट हो, या आपने 1 साल कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रखा हो, तभी आप मतलब इसमें लिए जा सकते हैं, DBPST में पास किए जा सकते हैं। तो सब कुछ है यहाँ, PG DCA DCA दोनों दे रखा है, ये चलेगा। मतलब सेम टू सेम वही है, वही चीज़ लगा दी है इसमें। बस यही था। और आज कल में आपको ASI का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ASI का भी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा आजकल में। और कांस्टेबल का तो मुश्किल है, आ भी सकता है इस महीने के लास्ट में। जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकलेगी, जिसमें काफ़ी सारे पुलिस डिपार्टमेंट के शाखाएं उनकी, जैसा जेल वार्डन की और सिविल पुलिस वाली कांस्टेबल की, SSF की, PAC की, ये सब आ जाएगी, इसी महीने में आएगी वो भी। तो अब आपको बस ASI का और विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा जल्दी। तो यही बताने वाला था मैं आपको इस वीडियो में। और कोई आपका डाउट हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।